जो स्वयं जलते हैं। दीपक तेल से जलेगा, घी से जलेगा, मिट्टी के तेल से जलेगा, लेकिन ज्ञान का दीपक स्वयं के ज्ञान से जलेगा, दूसरे के ज्ञान से भी नहीं जलेगा, अपने ज्ञान से जलेगा। वो हमने 2 लाइनें सुनाई हो पहले, जिसने खुद को खुद के ज्ञान, जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। अपने तेल से वे ही जलते हैं जो खुद में ही खोजते हैं। समुद्र में कुआं नहीं खोदना है, नहीं तो मिट्टी का तेल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगी। और खुद में खोदोगे तो ज्ञान निकलेगा, वो ज्ञान का दीपक जलेगा। और ज्ञान के तेल से अगर तुमने दीपक जला दिया तो ये नहीं बुझेगा, दूसरे तो बुझ जाएंगे। दूसरे कालीमा से युक्त हैं, दूसरा दीपक जलाओगे तो जगह को काला कर देगा, कालीमा भर देगा। लेकिन अपने ज्ञान का दीपक जलाओगे तो कालीमा धुल जाएगी और ज्ञान से उजाले से भर जाएगा। इसलिए खुद को खुद में खोजो, और खुद को खुद में खोजोगे तो ज्ञान का दीपक जलेगा। और ज्ञान का दीपक वो दीपक है जो तुम्हारा कोई भी नहीं बुझा सकेगा। अपना दीपक जलाइए, अपना दीपक जलाया है तो आप भी भगवान की तरह जलोगे। और अगर दूसरे से तुम्हारा दीप जलता है तो फिर तुम्हारा दीप तो बुझने वाला है। उसमें भी कहते हैं ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सो दे ब्रह्म छोर, या बिन बेटे पूरब चोर, या विधि बिन निकसे नहीं। ये वाली विधि अगर तुमने अपनाई नहीं तो पूर्व के जो चोर हैं कर्म, वे बैठे ही रहेंगे। इन्हें निकालने के लिए ज्ञान का दीपक जलाइए, और ज्ञान का दीपक जलते ही ये सब भाग जाते हैं। इसलिए ज्ञान का दीपक जलाया है उसे अंधेरे में भी उजाला दिखाई देता है, और जिसके ज्ञान का दीपक नहीं जला है उसे उजाले में भी अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए अंधेरे में उजाला देखने का प्रयास करिए। उजाले में उजाला देखने से कोई लाभ नहीं है। उजाले में उजाला देख लिया तो कोई तुम्हें होशियार नहीं कहेगा, और अंधेरे में अंधेरा देख लिया तो भी तुम्हें कोई होशियार नहीं कहेगा। अंधेरे में तुमने उजाला कर दिया तो निश्चित तुम्हारी कोई पीठ थपथपाएगा। अंधेरे में उजाला कर दिया तो निश्चित कोई पीठ थपथपाएगा, वरना। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हर बात का ज्ञान होना। नहीं तो तुम चाहे कुछ कह दो और कहो, फिर सोचो कि हमने तो ज्ञान की बात कही। व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति से कहा यार मेरी पत्नी को गोली लग गई, बोले कहाँ लगी? बोले माथे में लगी। बोले फिर क्या मर गई? बोले हाँ मर गई, लेकिन शुक्र है कम से कम उसकी आंख में नहीं लगी, वरना आंख खराब हो जाती। अब क्या कह रहे हैं उनकी समझ में ही नहीं आ रही। पत्नी के यहाँ गोली लगी, पत्नी मर गई। अब कह रहे ये तो शुक्र रहा आंख में नहीं लगी। बोले आंख में लग जाती तो क्या हो जाती, वो तो मर ही गई। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं। इसलिए ज्ञानी ही समझते हैं कि तुम क्या कह गए और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब जब हम ज्ञान का दीपक जलाएं, और इस छंद से यही सिद्ध होता है कि हम ज्ञान का दीपक कैसे जलाएं। आइए अर्थ देखते हैं। निर्धूम, धूम से रहित, निर्धूम
धुआं से रहित दीपक में धुआं होता है। दीपक धुआं तो करेगा, क्योंकि तेल जलेगा तो कार्बन तो फैलेगा, निकलेगा। तेल में कार्बन है, हर वस्तु कार्बन से निर्मित है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कार्बन ना हो, हर वस्तु में कार्बन है, इसलिए कार्बन तो फैलेगा, कालीमा तो फैलेगी। निर्धूम धुआं से रहित है। वर्ती, जिसमें बाती भी नहीं है। अपवर्जित तैल, तेल से भी रहित है। तेल भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, बाती भी नहीं है, तैल पूरा, और तेल से भी नहीं भरे हुए हैं। कृत्स्नम, संपूर्ण जगत, संसार, त्रयम, तीनों जगत को, संपूर्ण तीनों जगत को प्रकटी करोशी। फिर भी यहाँ आप तीनों जगत को प्रकाशित करते हैं। कोई पूछ रहा है स्वर्ग कैसा है, तो बता रहे हैं स्वर्ग ऐसा है। किसी ने पूछा नर्क कैसा है, बता दिया नर्क कैसा है कि ढोल की तरह बिल बने हुए हैं और उल्टे लटके हुए पैदा होते हैं, जैसे कि चमगादड़ उल्टे लटके होते हैं, नीचे खोपड़ी होती है, ऊपर पांव होते हैं। नरक में ऐसे ही पैदा होते हैं, ढोल की तरह, और ढोल जैसे बिल होते हैं गोल कुएं की तरह, और ऊपर पैदा होते हैं लटकते हुए, और जब जैसे ही पैदा होते हैं तो नीचे गिरते हैं। जैसे आकाश से कोई व्यक्ति गिरा, नीचे गिरा, और नीचे गिरते हैं, फिर तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, और नीचे बहुत सारे नारकी स्वागत के लिए खड़े हैं, तलवार लिए, कोई डंडा लिए, कोई कुछ लिए, खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। और जैसे ही पहुंचते हैं तो सीधा स्वागत तलवारों से, डंडों से, मार से होता है। नरक में जाने पर किसने बताया? तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, फिर भी तीनों लोक को प्रकाशित करते हैं। न दीपक में बाती है, न बाती है, न धुआं है, न तेल भरा है, फिर भी ऐसे दीपक हो कि तीनों लोक को बताते हो। सूरज में कितनी किरणें हैं? 12,000। 5 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो हमेशा चमकती हैं, हमेशा प्रकाशित हैं। ये किसी दूसरे से प्रकाश नहीं लेती। कौन सी है? नंबर 1 सूरज। सूर्य किसी से प्रकाश नहीं मांगता, स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि उसके आतप नाम कर्म का उदय है। जिसके आतप नाम कर्म का उदय होता है वो वस्तु चमकीली होती है, उसमें चमक होती है, प्रकाश होता है। दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? सूरज से। हाँ, सूरज जब चंद्रमा के सामने आ जाता है तभी तो चंद्रमा चमकता है। नहीं, सूरज चंद्रमा के सामने तभी तो चमकता है। नहीं, सूरज के सामने चंद्रमा कहाँ आता है? 2 पागल आपस में बात कर रहे थे, यार चंद्रमा रात में, सूरज रात में आता तो कितना बढ़िया होता, अंधेरा ही नहीं होता। सूरज रात में आता तो कितना बढ़िया होता, अंधेरा ही नहीं होता। तो दूसरा पागल बोला, यार आता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है ना। तो अंधेरे में वो आता तो है लेकिन रात में सूरज दिखाई नहीं देता है। बात तो सही थी। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है, किसी दूसरे से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, उसमें स्वयं ही 12,000 किरणें हैं। और कौन सी चीज स्वयं प्रकाशित है? नंबर 3 केवल ज्ञान। आत्मा में जो ज्ञान है स्वयं प्रकाशित है, इसे किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद ही ज्ञान है। बस ये इसे ध्यान करने की जरूरत है। ये जैसे ही ध्यान करता है ज्ञान निकल करके आ जाता है। जैसे कि बोरिंग करना ध्यान है और पानी का आना ज्ञान है। बोरिंग की जाती है तो पानी खुद ही निकल आता है, कोई बोरिंग से पानी थोड़ी डाला जाता है।
ऐसे ही ध्यान किया जाता है और ज्ञान निकल कर आ जाता है। इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, इसे दूसरे के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तीसरा, चौथा, सूरज चांद। चौथा, अब इसमें तारे आरे सब आ गए, अब तारे मत लेना, नहीं तो तुमको तारे, नक्षत्र, ग्रह हो गए 5। जब बच्चे से पूछा, बेटा कोई पांच जंतुओं के नाम बताइए, अब बच्चे ने तो कोई देखा ही नहीं था। बोले सर हम बता रहे। बोले बताओ। बोले नंबर 1 मेढक, वो नंबर 2 मेढक की पत्नी। हमने तो 5 पूछे हैं और 3 उनके बच्चे। तो ऐसे नहीं बताना कि सूरज चांद और तारे और नक्षत्र और ग्रह हो गए 5। नहीं, वे सब सूरज में ही आ गए। तो सूरज और चांद 2 स्वयं प्रकाशित हैं। तीसरा हुआ ज्ञान। चौथा डायमंड, हीरा स्वयं प्रकाशित है। हीरे को कोई दूसरे का प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसे रख दो वो स्वयं ही प्रकाश कर देगा। नंबर 4 हीरा। नंबर 5 अग्नि की ज्योति। अग्नि स्वयं प्रकाशित है। ये 5 चीजें हैं, ये किसी से प्रकाश मांगती नहीं है और किसी का प्रकाश लेती नहीं है, स्वयं प्रकाशित हैं, दूसरे को प्रकाशित कर देती हैं। इसलिए हमारा ज्ञान स्वयं प्रकाशित है। हम अपने ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान जितना जितना ध्यान होगा उतना उतना ही ज्ञान होगा। ध्यान नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। और ध्यान कौन सा? धर्म ध्यान। ध्यान तो आर्त ध्यान भी होते हैं, रौद्र ध्यान भी होते हैं, धर्म ध्यान भी होता है, शुक्ल ध्यान भी होता है। शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान पैदा करता है। शुक्ल ध्यान से सबसे जल्दी सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, शुक्ल ध्यान से, उससे कम धर्म ध्यान से। और ज्ञान नाश होता है आर्त ध्यान से और रौद्र ध्यान से। इसलिए 2 ध्यान ज्ञान को मिटाते हैं, 2 ध्यान ज्ञान को बढ़ाते हैं और शुक्ल ध्यान ज्ञान को पूर्ण बना देता है। इसलिए यहाँ जो बताया जा रहा है, जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, तीनों जगत को प्रकाशित करते हैं। तो 5 चीजें स्वयं प्रकाशित हैं, इनको प्रकाश करने की जरूरत, इनको प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक कहा करते हैं कि सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तब चंद्रमा में प्रकाश आता है। बिना दिमाग के लोग, चंद्रमा में 12,000 किरणें खुद होती हैं, तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है। तो सूर्य, चंद्रमा, ज्योति, हीरा और ज्ञान ये स्वयं प्रकाशित हैं। इसलिए हमें उस ज्ञान की तलाश करना चाहिए जिस ज्ञान में सारी दुनिया दिखाई देती है। हमें उस ज्ञान की तलाश नहीं करना चाहिए जिस ज्ञान में सिर्फ अकाउंट दिखाई देता है, जिस ज्ञान में सिर्फ साइंस दिखाई देती है, जिस ज्ञान में सिर्फ हिस्ट्री दिखाई देती है, जिस ज्ञान में सिर्फ व्यापार दिखाई देता है। ऐसा ज्ञान पैदा नहीं करना है, हमें वो ज्ञान पैदा करना है जिस ज्ञान में सारी दुनिया दिखाई देती है। हम सारी दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं। हम छोटे मोटे बुद्धिशाली नहीं हैं। ये छोटे मोटे बुद्धि वाले तो छोटी छोटी चीज़ें याद करते रहते हैं। हम वो ज्ञानी है जो सारी दुनिया को जानने चले हैं और सारी दुनिया को ही जानेंगे और सारी दुनिया को जान भी लिया है। ऐसा नहीं है नहीं जाना है, जान लिया है। बस अंतर इतना है कि हम किसी आधार से जानते हैं, तर्क से जानते हैं, शब्द से जानते हैं, आत्म अनुभव से नहीं जानते। आज तर्क से जानना है, कल आत्म अनुभव से जान करके बताएंगे कि पूरी दुनिया हम ही जानेंगे। और वे ही जानेंगे जिन्होंने शब्द से जान लिया है, जिन्होंने तर्क से जान लिया है। और जो तर्क से नहीं जान पाए हैं वे अनुभव से भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए पहले जानिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। क्या पढ़ें जिससे सारी दुनिया का ज्ञान हो जाए? शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों में सारी दुनिया का ज्ञान है। हर चीज का निर्माण कैसे हुआ शास्त्रों में है, पढ़िए उसे। कौन पढ़े समझ में नहीं आते,
किसी समझदार से आकर के पढ़िए, हमारे पास आइए, हम तुम्हें समझाते हैं। और हमारे महाराज हैं, उनके पास आकर के बैठिए, 24 थाना पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल दें कि तुम्हारे अंदर कितने ज्ञान है, कितने दर्शन है, कितनी पर्याप्ति है, कितने प्राण है, कौन सी कषाएं हैं, सब बता दें। अभी कौन से जीव समाज में हो, कहाँ विराजमान हो पूरी दुनिया में, सब बता दें महाराज। पूरा चिट्ठा खोल दे, तुम्हारी बैलेंस शीट बना दे पूरी। तुम कितने भाव करते हो, कितने तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, कितने कर्म के आश्रव आते हैं, कितने कर्मों का बंद होता है, कितने कर्मों की निर्जरा होती है, पूरा चिट्ठा खोल दे महाराज। आके बैठो तू। ये महाराजों को ज्ञान है, इनको ज्ञान करा दिया गया है। और ये अब सबको, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इन दीदियों को, इन भाइयों को, सबको पढ़ा रहे हैं। एक मक्खी सामने बैठा दो, मक्खी का पूरा चिट्ठा बना देंगे। ये कौन कौन सा विचार करती है, कौन सा सोच रखती है, कैसी इसकी लेस्या है, इसका ओरा कैसा है, डायनामिक फील्ड कैसा है, कितने ज्ञान है, कितने दर्शन है, कितनी पर्याप्ति है, कौन सा गुणस्थान है, सब बता देंगे। पूरी बैलेंस शीट बना के रख देंगे। जैसे कोई व्यक्ति जाता है, जब कोई व्यक्ति का अकाउंट बनाया जाता है तो पूरे अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पूरी बना के रख दी जाती है। ऐसे ही ये महाराज पूरी आपकी बैलेंस शीट बना सकते हैं। और लास्ट में बता दें कि तुम्हारे खाते में कितना पुण्य है और कितना पाप है। और ये भी बता दें कि तुम अगर अभी मर जाओगे तो कौन सी गति में जाओगे, ये भी सब बता सकते हैं। लेकिन तुम्हारे घर पे बताने थोड़ी जाएंगे, यहाँ आके सीखो। और सीखोगे तो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, वरना वही अकाउंट का ज्ञान जानते हो ना, वही व्यापार का, वही खाने पीने का, बस यही ज्ञान में निपट जाओगे।